tell you what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस बड़ा एक्साइटिंग डे है आज शाम को मैच है अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच। तो जो टीम इसमें से जीतेगी ना वो जाएगी इंडिया के साथ फाइनल खेलने के लिए सैटरडे को। इंडिया का मैच कल है वैसे इंग्लैंड के साथ, एंड आई एम श्योर इंडिया जीतेगा ही, इसीलिए इंडिया का फाइनल में जाना तो श्योर है। अब देखते हैं कि इंडिया के साथ वो दूसरी टीम कौन सी होगी जो कि फाइनल्स में जाएगी। अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, क्या कहते हो? We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? भाई आज हूँ मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली। देखो पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ स्कूल में एमी को डिलीवर करने के लिए। स्कूल के लास्ट के 2 डेज हैं। आज स्कूल गई है एमी और कल और जाना है, और उसके बाद समर वेकेशन शुरू हो जाएगी। तो ये वाला पूरा हफ्ता ना बच्चों का बड़ा एक्साइटिंग था। एवरी सिंगल डे ये पूरे वीक कोई ना कोई थीम पार्टी थी स्कूल में। एक दिन ये लोग स्प्लैश पैड गए थे तो वाटर थीम था, एक दिन बोर्ड गेम था, एक दिन टॉय गेम था, टॉय डे, सॉरी गेम क्यों बोल रही, टॉय डे, वाटर डे, बोर्ड गेम डे, और कल है कॉस्ट्यूम डे जिसमें बच्चे कनाडा डे सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज कनाडा डे से पहले उनका तो आखिरी दिन है ना स्कूल का। तो आज बोर्ड गेम डे के साथ साथ उन लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय करना है। तो भाई सारे के सारे पेरेंट्स देख रही हूँ मैं पिज़्ज़ा के कार्टन्स लेकर, बिकॉज पिज़्ज़ा यहाँ पर सबसे पास पड़ता है, लेकर जा रहे हैं बच्चों को लंच देने के लिए। तो लंच का टाइम बस 5 मिनट में होने वाला है, तो मैं भी आ गई हूँ एमी को लंच देने के लिए, और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जब समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी फिर ये हमारे ऊपर आ जाएगा कि बच्चे घर में कैसे एंजॉय करेंगे। चलो अभी लंच डिलीवर करते हैं, फिर घर पर चल के बात करती हूँ आपसे, प्लान बताती हूँ एमी का समर वेकेशन का। One life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. चलो जी, एक जॉब कर ली है पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाली, और दूसरी जॉब करते हैं जिससे पैसे आते हैं। इस जॉब से तो पैसे भी नहीं आते, थैंक यू भी नहीं आता। आज ऑफिस में अकेले बैठ के काम कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आया ऑफिस में, और कल मैं भी नहीं आऊँगा क्योंकि कल है इंडिया का सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड के साथ। तो कल मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा, घर पे बैठ के मैच भी देखेंगे, साथ साथ काम करेंगे, और जो भी ऐसा काम है जो ऑफिस से ही करना पड़ेगा उसको आज निपटा के ही जाएंगे। Baby, don't you understand that we only यार ये स्विंग के पीछे जो इतने सारे क्रीपर्स हो गए ना, इन्होंने पूरी ऐसी वॉल बना ली है कि बीच में कहीं गैप ही नहीं है। तो यहाँ पे बैठकर अगर फोटो कराओ ना तो बहुत अच्छी आती है। और पूल पार्टी थी ना, सबको ये चीज़ इतनी पसंद आई कि सबने यहाँ पर बैठकर फोटोज कराए हैं। ये बहुत मतलब कहाँ अमित ने पूरा खत्म कर दिया था पिछले साल कि अमित को लग रहा था नहीं यार इट्स नॉट गुड, और कहाँ ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया हमारे बैकयार्ड का। तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर बैठकर आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं बच्चों के, और जब भी समर वेकेशन शुरू होते हैं ना मुझे बहुत सारी क्वेरीज यही आती है कि एमी का समर वेकेशन का क्या प्लान है, या हाउ आर यू प्लानिंग टू कीप हर बिजी। आई कैन अंडरस्टैंड, 2 महीने की बच्चों की छुट्टियां हैं, और जब सिबलिंग्स भी नहीं होते ना घर में, मतलब बच्चे अकेले होते हैं, तो उनको बिजी रखना सच में एक चैलेंज हो जाता है। तो ऐसा है, पिछले साल तो एमी फुल टाइम डे केयर गई थी 2 महीने, तो कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वही सुबह 9-10 बजे जाती थी और शाम को 6 बजे आती थी, तो फुल डे स्कूल वाला ही चल रहा था। ऐसा कुछ बेचारी का समर वेकेशन था ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि वहाँ डे केयर में उनके रोज के डेज प्लान थे, रोज की एक्टिविटीज प्लान थी, तो उनकी समर वेकेशन खेल खेल में गई थी। इनफैक्ट उसको पसंद था डे केयर जाना। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तब आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है कि इनको डिवाइस से कैसे बहुत दूर रखना है, इनको बिजी रखना है, और कुछ लर्निंग भी हो, कुछ क्रिएटिविटी भी हो। तो ये सारी चीजें सोचकर इस साल मुझे एक्चुअली में प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज इस साल एमी डे केयर भी नहीं जा रही है। अब एमी डे केयर क्यों नहीं जा रही है उसके भी 2 रीजन है। एक तो ये कि मैं इस बार मोस्टली घर से ही काम कर रही हूँ, हफ्ते में 1 दिन या मैक्सिमम हफ्ते में 2 दिन मैं जाती हूँ ऑफिस। तो अगर एमी घर से भी काम करेगी तो आई विल बी विद हर टू कीप हर बिजी, टू कीप हर एंगेज। और फिर मम्मा भी यहाँ पर है, अगर कभी 1 दिन मैं ऑफिस जा भी रही हूँ तो मम्मा कैन टेक केयर ऑफ हर। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा, हमारे बेसमेंट में जो फैमिली रहती है उनके भी 2 बच्चे हैं, और दोनों ही एमी की एज के हैं। तो वो दोनों बच्चे और एमी, 3 बच्चे हैं घर में, तो 3 बच्चे आपस में एक दूसरे को बिजी रखने के लिए काफ़ी हैं। ये भी एक रीज़न है। तीसरा, मेरा प्लान है कि पूरा दिन एमी डे केयर जाकर खेल खेल कर आ जाए, क्योंकि कोई मतलब लर्निंग नहीं होती है डे केयर में, सिर्फ प्ले होता है।
इस बार हिंदी सिखाने का मेरा उसको बहुत बड़ा टारगेट है कि मैंने उसको हिंदी सिखानी है, लिखना भी और पढ़ना भी, और वो तभी हो पाएगा जब वो मेरे साथ पूरा दिन रहेगी। वरना सुबह डे केयर जाएगी और शाम को आएगी तो उसका दिन वैसे ही पूरा टायरिंग हो जाएगा, फिर घर आकर उसका पढ़ने का मन नहीं करता। तो अगर मैंने उसको हिंदी सिखानी है और 1-2 और क्लासेस में एनरोल कराया हुआ है उसको, जिमनास्टिक्स जाएगी वो 1.5-2 घंटे की क्लास होगी पर वीक, और स्विमिंग तो उसकी अब हम वीकेंड से उसका वीकडे में भी शिफ्ट कर रहे हैं उसकी स्विमिंग क्लासेस। तो मेरे अच्छे खासे प्लान्स हैं उसको बिजी रखने के। बाकी जैसे जैसे समर वेकेशंस आएंगी और वो जो डेली एक्टिविटीज करेगी वो तो आप लोग देखते ही रहोगे। अमित के बर्थडे पर अमित की कलीग ये येलो रोजेस का बुके लेकर आई थी, और मेरे को ना ये पता चल गया अब कि जब आप रोजेस लाते हो ना तो वो अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं एटलीस्ट लाने के 2-3 दिन के बाद। उनको पानी में डालकर रख दो, और इसके साथ ही उनका ना फ्लावर फूड आता है एक पैकेट में, वो डालकर रख दो। उस टाइम पर वो इतने खिले हुए नहीं होते जितने यार 2-3 दिन के बाद खिल जाते हैं और बुके पूरा भर जाता है। ये देखो, तो मतलब कभी आपको अपने घर में स्पेशल ओकेजन के लिए बुके चाहिए हो ना, जैसे हमें चाहिए होते हैं हमेशा हर महीने सत्संग वगैरह के लिए, तो उस दिन मत लाया करो यार, 2-4 दिन पहले लाकर पानी में रख दिया करो। और ये जिस दिन आपको चाहिए होंगे ना, डिस्प्ले चाहिए होगा आपको बुके का, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, एक एक फूल पूरा का पूरा खिल गया और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जिस दिन आप लेकर आते हो ना उस दिन ऐसा नहीं होता। एमा, हाउ वाज योर सेकंड लास्ट डे एट स्कूल? It was amazing. बस अब कल और स्कूल जाना है तूने, और फिर छुट्टियां ही छुट्टियां, छुट्टियां ही छुट्टियां। और ये क्या है भाई, क्या लेके बैठे हो आप? ये कैंडल क्या करोगे? Guys, so today we're actually gonna go shopping for a reason. Because today is my second last day of school and tomorrow is my really last day, and I'm gonna bring a gift for Miss Watson and I'm gonna buy it from the store. These 3 things I'm already gonna give. अच्छा, ये अपने सारे टीचर को दोगे? ओह। And again, tomorrow we're celebrating Canada Day in my school, so I'm gonna also buy a Canada Day T-shirt if we find. कैनेडा टी-शर्ट तो मम्मी के लिए भी लेकर आएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। तो गाइस, कल है स्कूल का लास्ट डे, वेकेशन शुरू होने से पहले, फिर 2 महीने की वेकेशन, और उसके बाद बच्चे अगले ग्रेड्स में जाएंगे। तो जो टीचर इनको 1 साल से पढ़ा रही है उस टीचर के साथ तो लिटरली इनका लास्ट डे है। तो कल हम लोग जो एमी की क्लास टीचर है उनके लिए गिफ्ट लेकर जाएंगे। तो एमी मैम ने सोच ही रखा है कि एक ये कैंडल देगी, एक एमी को DQ का गिफ्ट कार्ड देना है। बास्केट बनाते हैं, उसमें एक ये DQ का गिफ्ट कार्ड डाल देंगे, एक ये कैंडल डाल देंगे, और एक ये एमी कार्ड देगी टीचर को। इसमें अंदर एमी टीचर के लिए मैसेज भी लिखेगी, और साथ में कुछ और भी। भाई ये सिर्फ ये जो घर में पड़ी हुई ये चीज है वही थोड़ी देनी है, कुछ और एक अच्छा सा लेकर आते हैं टीचर के लिए। एक तो कल स्कूल्स में मेरे ख्याल से सारे स्कूल्स में कैनेडा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरा वो मैंने आपको सुबह बताया भी था। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एमी को कनाडा का जो फ्लैग वाली टी-शर्ट है ना, जैसे हमारे पास दुबई की फ्लैग वाली टी-शर्ट भी है, तो वैसी वाली टी-शर्ट, कनाडा की फ्लैग वाली टी-शर्ट एमी कल पहनकर जाएगी, बिकॉज ऐसे ही इनको रेड और व्हाइट पहनकर जाना है। गाइस, शॉपिंग करने के साथ साथ आजकल ना हर हफ्ते मेरा एक लाइब्रेरी का चक्कर लग रहा है, बिकॉज एक बुक वापस करने जा रही होती हूँ और एक बुक लेने जा रही होती हूँ। मैंने बताया था ना आपको कि जेफरी आर्चर की नॉवेल्स शुरू करी है पढ़नी। आप ट्रस्ट करोगे, मैं अभी 4थी बुक पर हूँ 1 महीने के अंदर। आप ट्रस्ट करोगे, ये टर्न अ ब्लाइंड आई 3री बुक है विलियम वॉरविक नॉवल सीरीज की। जैसे जेफरी आर्चर की बुक्स में ना मोस्टली अभी क्या हो रहा है, हमेशा सीरीज होती है, बुक पे बुक चलती है, स्टोरी एक बुक में खत्म ही नहीं होती है। इससे पहले मैंने क्लिफ्टन क्रॉनिकल्स पढ़ी थी, वो 7 सीरीज की बुक थी। जब तक मेरे सातों की सातों बुक्स खत्म नहीं हो गई थी ना, जिंदगी में चैन नहीं था। अब उसी क्लिफ्टन क्रॉनिकल्स में ना विलियम वॉरविक नाम का एक वो था डिटेक्टिव, पता नहीं मैंने आपको पहले ही बताया नहीं, तो अब उस डिटेक्टिव की कहानी शुरू हो चुकी है। तो मैंने एक बुक पढ़ी, फर्स्ट नॉवल जो थी उस सीरीज में, नथिंग वेंचर्ड, वो पढ़ी। मुझे लगा कि ये इंडिपेंडेंट नॉवल होगी, बट कहानी खत्म ही नहीं हुई। फिर मैं इमीडिएटली लाइब्रेरी से दूसरी बुक ले आई, हिडन इन प्लेन साइट, वो खत्म करी, तब भी खत्म नहीं हुई। फिर मैं ये 3री बुक ले आई, टर्न अ ब्लाइंड आई। तो मुझे पता चला कि इस 2024 में 7th बुक भी आ गई है, तो ये भी 7 नॉवेल्स की सीरीज होने वाली है। तो 3 मैं पढ़ चुकी हूँ, 4थी मैं पढ़ रही हूँ, और 5वीं मैंने होल्ड पे डाली हुई थी, जो कि अब आ गई है लाइब्रेरी में। तो ये वाली बुक वापस करके, मतलब 3rd बुक वापस करके 5th बुक लेकर आ जाऊंगी, बिकॉज जो 4th बुक मेरी चल रही है वो इस बार हम कैंपिंग पे जाएंगे ना, तो रास्ते में वो बुक भी मेरी खत्म हो जाएगी। मुश्किल से 100 पेजेस पड़े हैं, हो सकता है आज रात को ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो वाली इतनी बड़ी नहीं थी, 400 पेजेस की बुक थी। तो रोज मैं 100 पेज तो पढ़ ही रही हूँ।
तो मतलब एडिक्शन हो गया लाइफ में यार, एडिक्शन फिर से मतलब इतना बुरा एडिक्शन कि सोते जागते उठते बैठते मैं ना बस कोशिश करती हूँ 4 पेज और निकाल लूँ, 5 पेज और निकाल लूँ, बट ना मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने का। मतलब जब आपकी हॉबी वापस आ जाती है ना आपके पास, तो आपको सही में यार मतलब आई वाज लाइक व्हाट आई वाज मिसिंग इन माई लाइफ, बट नाउ आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग इन माई लाइफ। हाँ जी, ये रही मेरी बुक जो होल्ड पे है, 5th सीरीज, नेक्स्ट इन लाइन, जेफरी आर्चर की। गाइस इसी पर ना मुझे एक बात याद आई। मुझे अभी कुछ दिन पहले ना मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि शिल्पा आपके बोलने के बाद ना मैंने भी जेफरी आर्चर की एक बुक ले ली, और उन्होंने जो मुझे टाइटल बताया ना कि कौन सी ली है, वो इसी सीरीज़ की 6th बुक है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है कि आपने बुक ले ली, मगर आपने 6ठी बुक खरीदी है सीधा। पहले 5 पढ़नी पड़ेगी भी, तभी वो 6ठी की स्टोरी समझ में आएगी। गाइस हम लोग आए हुए हैं नो फ्रिल्स थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ एंटर करते ना एमी को बहुत ठंड लगने लग गई, तो मैंने एमी को जैकेट दे दी है। दिखाइयो एमी अपनी जैकेट। ये एमी की न्यू जैकेट है जो एमी को ठंड से बचा रही है। एमी अच्छी है जैकेट। कल स्कूल में पहनने के लिए एमी को हमने ये टी शर्ट ले दी है, ट्रू नॉर्थ कनाडा सिंस 1867। तो भाई एमी का कल स्कूल का तो कनाडा डे सॉर्टेड हो गया है, और मैं अपने लिए ये वाइट टी शर्ट ले रही हूँ। वैसे एमी के लिए ना ये भी था अवेलेबल डिज़ाइन रेड कलर में ये, पर उसको यही पसंद आया है, तो चलो यही ले लेते हैं। और फिर मुझे मेरे लिए ये पसंद आ गया है, तो मैं भी सॉर्टेड हो जाऊंगी। मैं ये जुलाई 1 में पहनूंगी। मम्मा मैं ये भी ले लूं? एमी सिर पे खोला के घूमता है ऐसे फ्लैग। गाइस एमी सो गई है, मगर सोने से पहले क्लियर इंस्ट्रक्शंस देकर सोई है कि मैं सुबह उठूंगी, मेरी टीचर का गिफ्ट बॉक्स रेडी होना चाहिए। तो मैं ये बॉक्स ले आई थी, और इसमें एमी ने जितनी भी गुडीज लेकर जानी थी मेरी टीचर के लिए, सब मैंने रेडी कर दिया है। एक मैं ये डायरी लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद आई। इसका जो ये फ्रंट कवर है ना, ये बड़ा कुशन्ड सा है, तो सॉफ्ट है, अच्छा है, और साथ में ना यहाँ पे ये थ्रेड भी है कि टीचर कैन फिगर आउट कि कहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है। तो ये एक चीज़ है। साथ में आपको मैंने दिखाया था ये एक कैंडल है, इसके अलावा ये गिफ्ट कार्ड है, ये एमी ने जो टीचर के लिए कार्ड लिखा है वो है, और इसको मैंने कंप्लीट लुक देने के लिए और कोई भी गैप जो था वो फिल करने के लिए साथ में एक रोज और लगा दिया है, तो अब ये ऐसा दिख रहा है। तो आई होप टीचर वुड बी हैप्पी, एमी वुड बी हैप्पी, और उसका जो लास्ट डे है स्कूल का वो यू कैन नॉट हेल्प और उसका जो लास्ट डे है वो भी हैप्पी हैप्पी जाएगा। अब ले जाना ये। Guys, I'm ready for my last day of school and I'm super excited too because tomorrow starts and Summer vacation. yes, summer vacation for 2 months. And then in September, I know I'm getting back to grade 2, but I'm gonna be in grade 2. चलो अब फोटो कराओ इसके साथ का आपका बोर्ड का ये लो। तो गाइस ये हमारा रिचुअल है, हम लोग हर साल जब साल शुरू होता है तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के साथ फोटो कराते हैं, खत्म होता है तो लास्ट डे ऑफ स्कूल के साथ फोटो कराते हैं। In this I wrote my name. फर्स्ट डे मत दिखाओ ना, तो लास्ट डे दिखाओ। So this year what have you learned? I have been learning fraction, coding and measuring. And this summer you will learn gymnastics. चलो आओ जल्दी आओ, एक फोटो कराओ, फिर स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. गाइस आज मैं घर से काम कर रहा हूँ और एवरी मिनट इज वर्क, क्योंकि आज चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच, तो काम भी हो रहा है और साथ में मैच भी देख रहा हूँ मैं। आई एम श्योर आप लोग भी देख रहे होंगे। कौन जीतेगा ये बताओ? जीतेगा तो इंडिया ही ऑफ कोर्स। अभी जो जीतेगा वो फाइनल पे जा रहा है। हार्दिक पांड्या आउट हो गया, बाकी जीतेगा इंडिया ही पक्का? मम्मी आप बताओ कौन जीतेगा? मम्मा ने बचपन से आज तक कभी बोला ही नहीं कि कोई और टीम जीतेगी। इसे कहते हैं देशभक्ति। इसको अंधभक्ति नहीं कहते? नहीं पता क्या होता, पहले हम ना मम्मा जब बोलते थे ना इंडिया जीतेगा, इंडिया हमेशा जीतता था। तो कई बार क्या होता था, हम ना जान के, जैसे इंडिया बहुत बुरी हालत में है, मम्मा को फोन करता था मैं, मम्मा
मैच चल रहा है, कौन जीतेगा? इंडिया जीत जाएगा, और फिर इंडिया जीत जाता था। हाँ बस मम्मी को तो फिर मम्मी आपको तो बीसीसीआई की पेरोल पे रख लेना चाहिए कि भैया अब फिर क्या जरूरत है अच्छे अच्छे प्लेयर रखने की, बस मम्मी से बुलवा लो। हाँ, बच्चों का विश्वास है, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ बताओ टीम इंडिया यूं इतनी मेहनत करती है, यहाँ अमित अपनी मम्मी से पूछ लेते हैं और इंडिया जीत जाता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। भूल जाता था, फिर इंडिया की हालत खराब। तो भाई ऐसा है, इंडिया अगर आज जीत गई तो आपको पता है कि भैया जीत का जो फेहरा है वो किन दो लोगों के सिर पे बांधना है। वो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं दोनों लोग, पहली बार एक जो पूछता है एक जो बताता है। वैसे तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट ये मैंने अब कैमरा पे बता दिया ना, आज पहली बार मुझे डाउट हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं मम्मी कह रहे तेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को नहीं डाउट हो रहा है। बाय गाइस चलो एमी को स्कूल से लेने चलते हैं। अब ये काम 2 महीने नहीं करना है, तो अब आखिरी बार कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड उसको पिक करने के लिए, क्योंकि आज ना बच्चों के चेहरे की जो खुशी होगी ना, सभी बच्चों के चेहरे की खुशी वो अलग ही होगी, तो वो तो देखनी बनती है। चलो जल्दी चलो, लेट हो गया आज। मेरी फ्रेंड है सोबिया हमारे साथ, वो कह रही है आपको बच्चों के चेहरे की खुशी दिख रही है, हमारे चेहरों की खुशी नहीं दिख रही, 2 महीने बच्चों को घर पे झेलना पड़ेगा। गाइस अभी हुए 3:28, 2 मिनट पड़े हैं। मुझे लगा एमी का स्कूल 3:15 पे खत्म होता है, क्योंकि मैं कभी लेने के तो गया नहीं। इतनी देर से शोर मचा रखा है, लेट हो गए भाई। 2 मिनट पड़े हैं, 2 मिनट में तो हम पता नहीं दूसरे के बच्चे भी उठा लाएं। 29 हो गया, 28 हो गया। हाँ 28 में ना, 2 मिनट पड़े हैं, स्कूल पहुंच भी गए हम। अभी अंदर तक जाने में टाइम लगेगा। ओके गाइस याद करो वो टाइम जब हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम लोग कितना खुश होते थे आखिरी दिन स्कूल जाते हुए कि भैया आज से छुट्टियां शुरू है। मतलब इन बच्चों की छुट्टियां हो रही है, एक्साइटमेंट मेरे को हो रही है। मुझे याद है जब मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम फिनिश हुए थे, उसके बाद छुट्टियां हुई थी ना, मैंने घर जाके वो गाना सुना था, हवा हवा ए हवा खुशबू दिला दे, और क्या मजा आया था उस दिन। वो फीलिंग जो थी ना, वो अमित की तो छुट्टियां शुरू हो गई है वैसे, क्योंकि अमित अब लेट उठा करेंगे। सुबह एमी को स्कूल छोड़ने नहीं जाना है, एमी का लंच नहीं बनाना है, तो भाई आपका तो आज भी गाना गाना बनता है अमित। What happened? Why are you crying? I don't want to leave my content. Why are you crying now? Why are you crying now? Emma, देख रहे हो यार, your mom will start crying. सारे बच्चे रो रहे हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक है यार। एम आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, रोए भी जा रहे हो, ये कैसी बात हुई? Oh my darling, give me a huggy. अच्छा, give me a huggy. आपने कभी पाकिस्तान में ऐसा देखा है कि बच्चे रो रहे हैं क्लास छोड़ के? हमने कभी इंडिया में भी नहीं देखा भाई। कैसे रोएंगे, वहाँ कैसे रोएंगे जब इतना बर्डन होगा पढ़ाई का? यहाँ तो बर्डन है, जस्ट एंजॉयमेंट। भाई सोबिया ने कभी पाकिस्तान में, हमने कभी इंडिया में कभी नहीं देखा कि बच्चे अगली क्लास में जाते हुए टीचर से बिछड़ कर इतना रोते हैं। मतलब जब बड़े हो जाते थे ना तो होता था, पर छोटे बच्चों को रोते हुए नहीं देखा। सारे बच्चे रो रहे थे क्लास के यार, टीचर्स रो रही है, सब रो रहे हैं। मतलब मैं रोने लग गई उनको देखकर। हैप्पी यार, मतलब ये ना थोड़े से तसल्ली वाले आंसू है कि बच्चे राइट हाथों में है, राइट स्कूल में, राइट टीचर्स के साथ हैं। बच्चे जब स्कूल में इतने हैप्पी और क्या चाहिए, है ना? सीरियसली मैं तो सोच रही थी आज मैं मतलब खुश खुश चेहरे देखने गई हूँ, सारे बच्चे इतने हैप्पी हो रहे होंगे, तो बड़ा ही ज्यादा सैड माहौल बना हुआ था भाई। सीरियसली बस रोने की आवाजें आ रही थी। हाँ सारे हूँ करके सारे बच्चे रो रहे हैं आसपास में। नॉट ओनली द किड्स, टीचर्स रो रही है, टीचर्स भी रो रही थी सारी की सारी। अब हैप्पी है, अब हैप्पी है। 2 months तक स्कूल नहीं जाना अब। इस बात पे तो हैप्पी है कि 2 months स्कूल नहीं जाना। नहीं अच्छा, इस बात पे हैप्पी है कि आपकी जिम्नास्टिक की क्लासेस शुरू हो रही है। ये अजीब है, ये रोई जा रही है और आइसक्रीम खाई जा रही है, रोई जा रही है आइसक्रीम खाई जा रही है। जिम्नास्टिक क्लास ट्यूसडे से शुरू हो रही है। वेट करो पहले मैं आइसक्रीम खा लूं। गाइस फाइनली इंडिया जीत गया भाई, आज मैच देख रहे हो और इंडिया फाइनल्स में चला गया। सबको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे तो आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, मैं क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं देखती, लेकिन इंडिया फाइनल में खेल रहा है इस बात की तो मेरे को बहुत खुशी है। और साथ में मुझे ये भी पता चल गया कि ये मम्मी और अमित की जो स्टोरी है वो भी सच है। तो आगे से कभी इंडिया को मैच जितवाना हो ना, आपको पता किसको कॉल करने की जरूरत है ना। चलो एक चीज़ और बतानी है आपको, वो ये है कि कल अमित और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, घर के एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपको कल दिखाते हैं, उसके लिए शॉपिंग भी करने जाएंगे और वो प्रोजेक्ट भी हाथ में लेंगे। मतलब
अमित और मेरा प्लान है कि ये हम दोनों अकेले करेंगे यूट्यूब से वीडियोस देख देख कर। तो वैसे गेस करो क्या हो सकता है, प्लीज गेस करो कि अब एक नया प्रोजेक्ट कौन सा अमित और मैं हाथ में ले रहे हैं। चलो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।